Good morning. Let's start and complete the chapter polynomials today. So I don't think the chapter is gonna get completed, but I'll definitely try to complete the chapter. So polynomials में उस दिन हम लोगों ने देखा था that it was an expression of the form of a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 an to the power an x to the power n. हम लोगों ने उस दिन रूट्स के बारे में बात किया था. Then we had talked about certain kinds of polynomial equations like quadratic equation which has got the highest degree as 2. Then we talked about the word cubic equation which has got highest degree as 3. And then I told you something about the word biquadratic equation, unfortunately which I couldn't remember, as in what was the highest degree. So you need to write it in the comment section actually what was the degree of biquadratic equation. Anyway, now let's talk about the word polynomials. ध्यान रखना आज का पहला क्वेश्चन YouTube के कमेंट्स के लिए होगा that what was the degree or what was the highest degree of a biquadratic polynomial equation. Anyway, now let's talk about the last three parts which is known as the roots of the equation. Roots of equation. Let's say suppose मैंने सपोज कर लो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया और मैंने एक इक्वेशन लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सपोज कर लो इसके मुझे रूट्स निकालने हैं. रूट्स का मतलब सॉल्यूशंस निकालना है. तो यदि आप क्लास 9th के हिसाब से भी आपको इसको बेसिकली फैक्टराइज करना आता होगा, सो लेट्स ट्राई एंड डू द फैक्टराइजेशन राइट नाउ. जो उसके आंसर्स निकल करके आएंगे उन्हीं को हम लोग रूट्स बोलते हैं. सो लेट्स सी. तो इट शुड बी इक्वल्स टू, तो मैंने 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर. अब मुझे 6x स्क्वायर के फैक्टर चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 5 हो. तो यदि आपको क्लास 9 का फैक्टराइजेशन आता है तो वो कुछ ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. 3x प्लस 2x 5x ही होता है एंड 3x इंटू 2x विल बी 6x स्क्वायर. ओके, नाउ इट शुड बी इक्वल्स टू यहाँ से x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 3 प्लस 2 अगेन x प्लस 3. इट शुड बी इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3. सो दिस शुड हैव बीन योर आंसर. बट ये तो आपका एफ एक्स हो गया. अब आपको इसके रूट्स करने हैं. रूट्स का मतलब है ऐसी कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए. तो वेरी सिंपल, यदि मैंने यहाँ पर -2 पुट किया तो सी -2 प्लस 2 विल बिकम 0. 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0. तो आप इसको स्प्लिट करके इसके आंसर्स कैसे निकालते हो. x प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0 और x शुड बी इक्वल्स टू -2. सो दिस विल बिकम वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन. ऑल्सो x प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 0 और x should be equals to -3. This will again become one of the root of the equation. तो इसका मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट रूट और ये हो गया आपका सेकेंड रूट. इसी को आप बोल सकते हो फर्स्ट सॉल्यूशन और इसी को आप बोल सकते हो सेकेंड सॉल्यूशन. इसी को आप बोल सकते हो फर्स्ट आंसर, इसी को बोल सकते हो सेकेंड आंसर. सबके सब मतलब सेम ही होते हैं. आज के बाद में एक और एक नया टर्म, आप इसी को बोल सकते हो अल्फा और इसी को आप बोल सकते हो बीटा. सो दिस इज नोन एज अल्फा, दिस इज नोन एज बीटा. ओके, now what is the general form of the quadratic equation? General form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. This is the general form of the quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0. अब very simple part, कुछ दो formulas हैं आपके पास में. First formula है alpha plus beta, इसको बोलते हैं sum of the roots. अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ये एक फॉर्मूला होता है. सेकेंड फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए. व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा? आंसर्स. सर ज़रूरी है हम अल्फा इसको लिखें? जैसे मैंने बताया था मैथ्स में कभी कुछ ज़रूरी नहीं होता. सो आप चाहो तो इसको भी अल्फा लिख सकते हो, इसको भी बीटा लिख सकते हो. चॉइस इज योर्स. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. व्हाट इज बी? x का कोएफिशिएंट. व्हाट इज a? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. व्हाट इज c? जो भी कांस्टेंट टर्म होगी. व्हाट इज a? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. नाउ लेट्स चेक. तो इसको बोलते हैं हम सम ऑफ द रूट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज नोन एज
sum of roots and this is known as product of roots. बट सर ये तो आपने लिख दिया है, अभी सर चेक कैसे करें इसको कि ये जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं है? बिल्कुल मेरी बात मत मानो. लेट्स ट्राई एंड पुट दिस एंड लेट्स फाइंड इट आउट वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग. सो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज -2. तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अल्फा प्लस बीटा should be equals to -2 plus -3. -2 -3. So what is -2 and -3? -5. इसके हिसाब से ये -b अपॉन a के बराबर होना चाहिए. सो लेट्स पुट -b अपॉन a. सो व्हाट इज -b? -b इस इक्वेशन में से दी मैं चेक करूं तो b की वैल्यू है 5, तो -b हो जाएगा -5. व्हाट इज a? a इस इक्वेशन के आगे कुछ है ही नहीं. प्रॉब्लम. अब कॉमन सेंस सोचो, जिस इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट कुछ होता ही नहीं है, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होगा? भगवान. भग को हटाओ 1, सो एक्स स्क्वायर के आगे इज 1, सो आंसर इज -5 एंड दैट्स ऑल. Okay, now let's check the product of the roots. So once again, alpha into beta. So what is alpha into beta? Alpha into beta should be equals to c upon a. What is c now? c वाला पार्ट चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर मेरा पास c है 6 अपॉन a 1. सो इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा 6 आना चाहिए. दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो. सो -2 इंटू -3 शुड बी इक्वल्स टू +6. So LHS equals to RHS. Now guys, I don't know मुझे by the way कितना मैथ्स आता है, बट जितना भी मैथ्स आता है उसमें टेक्निकली somebody asks me कि क्लास 12 तक ऐसी क्या चीज़ है जो आपने देखा है जो किसी को आती नहीं है. आई थिंक द चैप्टर पोलिनोमियल्स बहुत ही रेयर लोगों को आता होगा. आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, पोलिनोमियल्स हमें आता है, स्कूल के अंदर हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस में हो चुका है, अभी आप भी सिखा रहे हो. ट्रस्ट मी, उसके बाद में भी पोलिनोमियल्स नहीं आता. ये एक अकेला चैप्टर इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होल्ड करके रखता है. यदि आपको ये आ गया तो आपके मैथ्स में तो 100 में से 100 ही आएंगे, 99 भी नहीं आ सकते. आई टेल यू व्हाई. प्लीज सी, ये -2 एंड -3 है. मान लो अभी आपको कभी पोलिनोमियल में आपको रूट्स निकालने हैं और किसी का आंसर आ रहा है 1 और 3. चेक कैसे करोगे? सबसे पहले ये जो आंसर्स हैं, याद है लीनियर इक्वेशन में हमने क्या किया था? जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा था वहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे थे. यहाँ पर भी यदि आंसर आपका सही है या नहीं है, स्टार्ट पुटिंग दिस वैल्यू इन द मेन क्वेश्चन. यदि आंसर 0 आ गया तो ये आंसर सही है, इसको भी पुट करोगे x की जगह पर. यदि इसका भी आंसर 0 आ गया तो ये भी सही है. लेट्स चेक. x स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज 4. ध्यान रखना, -2 इंटू 5. पहले इसको चेक करते हैं फिर बाद में इसको लेते हैं. सो -2 इंटू 5 इज -10. -10 plus 4, -10 plus 4 is -6. -6 plus 6 is 0. So that means that this answer 0 equals to 0. इसका मतलब this is the solution. हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है. -3 पुट करते हैं. -3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज -3 into -3 which will come it as 9. -3 into 5 will become 15. 15 minus 9 will become what? -15 plus 9 will become -6. -6 plus 6 0. So both of the answers are right. तो मेरे पास में ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया. Now I have seen very few toppers जो कि by the way ये चेक करते हैं. Still they are toppers but still चेक नहीं करते हैं. According to me, हमेशा ध्यान रखना life long, it's always better to check and then recheck again. You never know. Over confidence कभी भी कुछ भी पे नहीं करता, कॉन्फिडेंस पे करता है. कॉन्फिडेंस के लिए चेक होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द अदर क्वेश्चंस. ओके, सो ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अल्फा प्लस बीटा विच इज नोन एज सम ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स शुड बी इक्वल्स टू -b अपॉन a and then comes product of the roots which should be equals to c upon a. Now let's see. So let's rub this question. This is the general form of the equation. Now अभी हमारे पास में 2 आंसर्स आ रहे थे. एक और चेक करने का तरीका, इसीलिए बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल्स, मतलब क्लास 10th के मैथ्स में यदि किसी बच्चे के नंबर कटते हैं तो स्वेयर आई फील लाइक स्माइलिंग एंड लाफिंग, बिकॉज नॉर्मली आप कट ही नहीं सकते.
यू सिंपली कैन नॉट डिडक्ट मार्क्स बिकॉज इतने सारे चेक्स होते हैं. लेट्स सी. एक लास्ट फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही होता है विच सेज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of the roots should be equals to 0. So x square minus sum of the roots into x plus product of the roots should be equals to 0. अभी हमारे आंसर्स क्या क्या आए थे? -2 एंड -3. ओके, यदि -2 और -3 से मैं दोबारा क्वेश्चन बना दूँ तो लेट्स सी. मैंने x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर रखा माइनस सम ऑफ द रूट्स. -2 और -3 का सम कितना होता है? -5. सो लेट्स राइट -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. -2 इंटू -3 विल बी +6 शुड बी इक्वल्स टू 0. लेट्स सी. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इज दिस मैचिंग द प्रीवियस क्वेश्चन? ऑफ कोर्स यस इट इज. सो इसका मतलब है ये एक पहला तरीका हो गया जहाँ पर आप आंसर से क्वेश्चन बना सकते हो. क्वेश्चन से तो आंसर निकालना आता ही है आपको, बट कैन यू इमेजिन आप आंसर से क्वेश्चन निकाल सकते हो. सो दिस इज मैजिकल एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस. नाउ ध्यान रखना, अ सिंपल ट्रिक इसके बाद में मैं आपको क्यूबिक इक्वेशंस ही बताने वाला हूँ. ओके, द क्यूबिक इक्वेशंस के पहले आई विल गिव यू वन मोर ट्रिक विच इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया नहीं है, बट आई जस्ट टेल यू. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. आपको ये मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट. अब कई बच्चों को कभी कभी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है. कभी कोई अंडर रूट वाला कोई क्वेश्चन आ गया, कभी कोई फ्रैक्शन नंबर का क्वेश्चन आ गया एंड दे गेट स्टक. सर हमें फैक्टर्स निकालना नहीं आ रहे. ये ट्रिक किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान रखना. बता भी दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा. खैर, सो नाउ व्हाट इज द ट्रिक? इट्स नॉट अ ट्रिक, इट इज नोन एज श्रीधराचार्य's फॉर्मूला और इट इज नोन एज द फॉर्मूला मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला? यदि आपको इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सॉरी, कितना गंदा फॉर्मूला है गाइस, प्लीज. बहुत सिंपल है. -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब बोलोगे ये क्या है? इसको ढंग से देख लेना, बिकॉज आज जो शीट आने वाली है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चंस होंगे, जबकि मैंने चैप्टर करवाया नहीं है मैजिक का, और पोलिनोमियल्स के भी क्वेश्चन होंगे. नाउ लेट्स सॉल्व वंस अगेन द सेम क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. सबसे पहला काम क्या करोगे? a की वैल्यू लिखो. a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट इज 1. देन कम्स b, b की वैल्यू कितनी है? 5. देन कम्स c, c की वैल्यू कितनी है? 6. एक साथ दो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, बिलीव मी. अब x इज इक्वल्स टू -b, तो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर. 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू 1 इज 4 इंटू 6 24 4ac upon 2 into a. 2 into 1 is 2. X should be equals to -5 plus minus 25 minus 24 is 1, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है, अपॉन 2. यहाँ पर फिर से दो फैक्टर्स, तो x is equals to -5 plus 1 upon 2. -5 plus 1 is -4 upon 2 is -2, and x is equals to -5 minus 1. एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, तो -5 minus 1 upon 2, तो -5 minus 1 is -6, -6 upon 2 is -3. ये देख लो आंसर दोबारा से वही आ गए जो अपन ने पहले निकाले थे. तो इसका मतलब है पोलिनोमियल्स के किसी भी क्वेश्चन में आंसर तो गलत आप कर ही नहीं सकते. दैट्स सिंपली इम्पॉसिबल. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इससे अब वर्ल्ड के मोस्ट डर्टीएस्ट क्वेश्चन, जिसमें स्क्वायर रूट होता है, फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जिसमें रैशनलाइजेशन वाला पार्ट करना होता है, वो सारे क्वेश्चंस इस अकेले मेथड से सॉल्व हो जाते हैं. ध्यान रखना, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. -b वही जो x के आगे कोएफिशिएंट होता है, c जो कांस्टेंट टर्म होती है, a जो x स्क्वायर के आगे होता है. ओके, now let's try and understand the cubic equation, but before moving on to the word cubic equation, पहले
आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू नो हाउ टू डिवाइड? यू से सर ऑफ कोर्स, हाँ आप भी ना, अच्छा सर बच्चों वाली चीज़ें पूछ रहे हो, डिवाइड करना नहीं आता। लेट्स सी, so I'm purposely right now, you know, giving you a simple expression to divide. So let's see something like this. मान लो मुझे एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। एक शॉर्टकट ट्रिक समझ लेना, बट शॉर्टकट ट्रिक के पहले कुछ टर्म्स बता देता हूँ, तो ये आपको मालूम है फिर भी। पहले एक सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। मान लो मुझे 5 को डिवाइड करना है 2 से, 5/2। आप इसको लिखते कैसे हो? 5/2। नाउ गाइज ट्रस्ट मी, even if you know this, pay very very close attention. Why? Because if you will understand this, चैप्टर खत्म हो गया। जो भी न्यूमरेटर में होता है वो हमेशा अंदर आता है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो बाहर आता है। दैट मीन्स जो भी चीज़ बाहर आती है, दिस इज नोन एज डिवाइजर। डिवाइजर, दिस इज नोन एज डिविडेंड। जिससे आप डिवाइड करते हो, दैट पर्टिकुलर नंबर जो भी ऊपर आएगा, दैट इज नोन एज क्वोशिएंट। और जो नीचे बचेगा, दैट विल बी नोन एज रिमाइंडर। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 times 2 is going to be 4, 5 minus 4 is going to be 1. So now what is your remainder? So this is your remainder. Okay, what is your quotient? 2 is your quotient. What is your divisor? 2 is your divisor. And what is your dividend? That is, once again, the same 5 is your dividend. Okay. अब एक बच्चों वाली ट्रिक ध्यान रखना। पहले मैं आपको 2-3 ऐसे क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ, या एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, एंड देन वील कम ऑन टू पोलिनोमियल्स। ट्रिक इज Q प्लस R/D। बताइए, चैप्टर हो गया। सर कुछ भी बकवास कर रहे हो आप, चैप्टर हो गया, विश्वास ही नहीं होता। Q प्लस R/D, और इसी को मैं जनरल QRD बोलता हूँ, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, या QRD। Now what do you mean by this? Q stands for quotient, R stands for remainder, D stands for divisor. Okay, so QRD। अब इसका मतलब क्या है, याद है आपको? ये कुछ ध्यान आ रहा है? 2, इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्वोशिएंट की जगह पर लिख देता हूँ 2, रिमाइंडर की जगह लिख देता हूँ 1, अपॉन डिवाइजर की जगह लिख देता हूँ 2। याद है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन करते कैसे हो? 2 into 2 4, 4 plus 1 5, आंसर आता है 5/2। कुछ याद आया? एग्जैक्टली, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, सो 5/2 ये आ चुका आपके पास में। तो इसका मतलब है, इसी ट्रिक को यदि आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके, सो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर into quotient, divisor into quotient plus remainder should be equals to किसके बराबर होगा? चेक करो, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5 क्या होता है? डिविडेंड। एंड गाइस दैट्स ऑल इज विद द चैप्टर। क्या चैप्टर हो गया खत्म, पॉलिनोमियल्स। अब गाइस 15 मिनट के बाद में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज करीबन 40-50 क्वेश्चंस होंगे। आप जानते हो ज़्यादा प्रेशर तो हम बच्चों पे कभी डालते ही नहीं है। खैर नाउ सो खैर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू डिविडेंड। नाउ हाउ विल यू चेक? सर ये क्या चल क्या रहा है? लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मैंने ले लिया 3, मैंने ले लिया 14। What is the divisor? 3. What is the quotient? 14. 3 4s are 12. 3 times 4 is 12. 14 minus 12 comes out as 2. That's okay. So sir what? अब इसमें यदि आपको द रिमाइंडर थ्योरम यदि आपको चेक करना है तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल, वापस से वही फॉर्मूला, QR/D, QR/D, QRD। तो QR/D क्या करोगे? Q कैसे लिखते हैं अपन? Q is this 4. What is R? R is 2. What is D? 3.
तो डिविडेंड कितना है 14 शुड बी इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12 प्लस रिमाइंडर 14 इक्वल्स टू 14 LHS इक्वल्स टू RHS। सर तब भी नहीं समझ में आया। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द वर्ड पोलिनोमियल एंड लेट्स सी कि आखिर चल क्या रहे। ध्यान रखना QRD, डी में डिवाइजर होता है ना कि डिविडेंड। ओके, सो लेट्स टेक अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है, मान लो x प्लस 2 मैंने यहाँ पर एक सिंपल टर्म जानबूझ करके ले लिया है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 रैंडम लिया अपने मन से, मतलब आई डोंट हैव द बुक राइट नाउ। सो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब क्या करूँगा, पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन। यदि आपको ये तरीका आ गया तो हो गए, आपके मैथ्स के सारे चैप्टर्स ही खत्म हो गए। x को अभी मुझे डिवाइड करना है, ये रहा मेरे पास में डिवाइजर, ये रहा डिविडेंड। ओके, जो ऊपर आएगा वो क्वेश्चन, जो नीचे बचेगा वो रिमाइंडर। सबसे पहले हमेशा इस पूरे के पूरे फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पहले हाईएस्ट डिग्री ऑफ x, फिर उससे कम कम कम। सो एक्स स्क्वायर, फिर सिंगल x, फिर एक भी x नहीं है, यहाँ पर सिंगल x, फिर एक भी x नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से। अब पूरा का पूरा फोकस महाभारत के अर्जुन की तरह केवल इसके ऊपर में डाल दो। सो व्हाट इज दिस x। अब क्या करोगे, x से ऐसी किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x स्क्वायर बन जाए विद द सेम साइन। सर कॉमन सेंस, एक x है तो एक x से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, ऑफ कोर्स यस। तो x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर, करेक्ट। नीचे एक लाइन खींचोगे, हमेशा अपन माइनस करते हैं, माइनस, ये हो गया कैंसर। बट ये जब x है तो ये इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 टाइम्स ऑफ x विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम 2x। फिर से माइनस करते हैं, 4x माइनस 2x विल बिकम 2x। जो भी चीज़ ऊपर रहती है वो एज इट इज ही नीचे आएगा, तो ये वाला पार्ट प्लस 6। यार जस्ट बताने के लिए किया है, आपको नहीं करना एग्जाम में। ये आ गया, फिर से डिवाइड करोगे, फिर से पूरा का पूरा फोकस अर्जुन की तरह केवल इस पर और इस पर। x है, अब x के आगे ऐसे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 2x हो जाए। सर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 इंटू एक्स विल बिकम 2x माइनस कैंसिल, 2 इंटू 2 विल बिकम 4 प्लस 4, 6 माइनस 4 विल बिकम 2। अब मेरे पास में कोई x का फंक्शन ही नहीं बचा है, तो कॉमन सेंस है मेरा ये आंसर यहीं तक ही आएगा। सो व्हाट इज माय रिमाइंडर। अब q कितना है मेरे पास में, x प्लस 2। व्हाट इज माय रिमाइंडर, 2। व्हाट इज माय डिवाइजर, x प्लस 2। एंड व्हाट इज माय डिविडेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब चेक करते हैं क्या यहाँ पर अपनी वाली थ्योरम लगती है, कौन सी, डिविडेंड शुड बी इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, QR/D। तो QR/D का मतलब डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, अब क्या करोगे, तो डिविडेंड की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 शुड बी इक्वल्स टू डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर, विच इज x प्लस 2। तो राइट x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन, इज अगेन x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज रिमाइंडर, इज 2। तो लेट्स सी दोनों इक्वल आते हैं क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x इज प्लस 4x प्लस 2 इंटू 2 विल बिकम 4 एंड प्लस 2, और दिस शुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस व्हाट 6, एंड दैट्स ऑल इज द आंसर गाइस। LHS इज इक्वल्स टू RHS। नाउ एग्जाम के अंदर व्हाट विल दे आस्क यू, दे विल आस्क यू find out the roots of this equation and also verify the remainder theorem। तो ये आपने कर दिया सॉल्व remainder theorem के लिए। So that's all, आपको यही डिवाइड करना है। Now the game does not end over here। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। अब इतना देखो, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं,
इसका मतलब क्या ये इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है? नहीं। तो ध्यान रखना, जब भी कभी किसी ने पूछा इज दिस अ फैक्टर ऑफ दिस, नो, वाई? बिकॉज द रिमाइंडर इज नॉट जीरो. If the remainder would have been zero, then this would have been a perfect factor of this. That's all. So this is how you do the division part. Now let's move on to the next level of questions. That is थोड़े से बड़ा लेता हूँ और जानबूझ के थोड़ा गंदा क्वेश्चन लेता हूँ. So let's see. लेट्स टेक, मैंने एक और ले लिया इस बार जानबूझ करके, से x माइनस वन एक्स क्यूब माइनस 8. दिस इज द क्वेश्चन. आप बोलोगे सर जानबूझ के आपने सॉल्व करने के लिए इजी वाला दिया है ना. विल कम टू नो वेदर दिस इज इजी और टफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कभी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज देयर इज दिस हाईएस्ट डिग्री ऑफ x, उसके बाद में विदाउट लोअर वैल्यू है, मतलब तो नो प्रॉब्लम. यहाँ पर x क्यूब है बट उसके बाद में x स्क्वायर आना चाहिए था, फिर x भी आना चाहिए था, वो नहीं है. तो क्या कर सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपको बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आप एग्जाम में इस तरीके से करना जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, क्योंकि है ही नहीं, प्लस 0x है ही नहीं, और माइनस 8 लास्ट. यही था क्या? अब ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज देयर इज द हाईएस्ट पावर 3, देन 2, देन 1 एंड देन 0. नाउ व्हाट विल यू डू? वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग. अर्जुन की तरफ पूरा फोकस यहाँ पर और यहाँ पर. एक x है, मुझे x क्यूब चाहिए, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर. x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब. नीचे एक लाइन करोगे, माइनस, कैंसिल कर दिया. अब जो ऊपर लिखा है उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी टर्म्स होती, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, के नीचे लिख देना माइनस एक्स स्क्वायर. बट देन प्लीज रिमेंबर, नीचे का साइन तो चेंज हो जाता है क्योंकि सारे साइन उल्टे लगने लगते हैं. देखो यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो गया, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. एज यूजुअल 0x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर. यहाँ पर ऊपर की टर्म्स को एज इट इज कॉपी करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. x इंटू, अब की बार कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? x से, तो x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर, माइनस, कैंसिल, -1 इंटू एक्स विल बिकम माइनस एक्स, -1 इंटू एक्स विल बिकम माइनस एक्स, साइन चेंज, प्लस 0x प्लस एक्स माइनस 8, x माइनस 1. अब वापस से अर्जुन की तरह केवल फोकस इस पर. x तो है, यहाँ पर भी x है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. इसका मतलब मुझे केवल बस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब बोलोगे 1 से क्यों? x 1 ज़ा x, इसलिए x -1 इंटू 1 -1, and then the sign change again and then cancel. So -8 plus 1 will become -7. So what is the remainder now? Remainder is -7. What is the quotient? X square plus x plus 1. And what is the divisor? X minus 1. Let's try and understand the remainder theorem. That is, dividend should be equals to divisor into quotient plus remainder. Correct? Let's see. So divisor कितना है आपके पास में? Divisor is x minus 1. What is quotient? Quotient is x square plus x plus 1. And plus, what is the remainder? It is -7. Let's see this, whether this will become like this or not. X into x square will become x cube. X into x will become x square. X into 1 will become x. -1 into x square will become minus x square. -1 into x will become minus x. -1 into 1 will become -1. And then last में -7. So यदि आप देखोगे तो x square and x square cancel, plus x and minus x cancel, x cube minus 8. And that's all, it's done. Got it? तो ये यहाँ पर आ चुका. LHS equals to RHS. So that's how you are going to do the cubic equations. Okay. Is this factor, or sorry, is this divisor
a perfect factor of this. No, it is not a perfect factor because there is a remainder. So it will not be a perfect one. Okay. So I'll leave this part over here. Now what will I be giving today for the part of sheets? I'll be giving you some quadratic equations and आपको वो particular questions करीबन 10 या 15 या 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको वो ओनली बाय फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने होंगे. ओके. एंड जो भी आंसर आएगा यू नीड टू पुट इट बैक इनटू द क्वेश्चन टू चेक वेदर LHS इक्वल्स टू RHS. ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो कमेंट्स के लिए जो था दैट वाज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, दैट यू नीड टू राइट. Then comes this particular part. Then I'll give you around 4 and 5 question on checking the roots and the remainder theorem. कल polynomials खत्म हो जाएगा and most probably कल हमारा quadratic equation भी चालू हो जाएगा and I think quadratic equation की केवल एक ही एक्सरसाइज आपकी बाकी बचेगी. कल तक quadratic equation भी खत्म. सर क्या कर रहे हो? चल रिलैक्स. Thank you guys so much. Do the part. Bye.